है मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में क्लास 12th के लिए इंटीग्रेशन शुरू किए थे, उसी का लेकर उपस्थित हुए हैं अगला भाग। आज शुरू कर रहे हैं 7.3 प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। एक्सरसाइज 7.3 देखिए, कह रहा है 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। जैसे पहला देखिए, y इज इक्वल टू समाकलन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। देखिए, सबसे पहले स्क्वायर हटाना होगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं cos 2a इज इक्वल टू कह सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर हम साइन स्क्वायर a का मान निकालें तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। अब देखिए, अगर a है यहाँ पर तो यहाँ पर कितना है, a है, ठीक है। अगर यहाँ a है तो यहाँ पर क्या है, a है। अगर मान लीजिए 2x प्लस 5 होता तो क्या होता, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 बाई 2 का इंटू करा दीजिए, 1 माइनस कॉस 4x प्लस कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। रखिए, y इज इक्वल टू समाकलन 1/2 बाहर कर दीजिए, 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10। अब समझिए dx है। अब समाकलन करने लायक हो गया है, ठीक है। अब समाकलन आप कर सकते हैं आराम से। तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा 1/2। 1 का आप कहेंगे dx के रिस्पेक्ट में x, और cos का हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 प्लस c डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 4। यही आंसर होगा, डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 4। फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर साइन स्क्वायर है तो cos 2a से निकालेंगे, cos स्क्वायर है तो भी किससे निकालेंगे, cos 2a से। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4 है। तो देखिए, ये बिखरा हुआ है। सबसे पहले इन्हें बांधिए, क्या कहेंगे, 2 का इंटू और 2 का डिवाइड। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा साइन ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो देखिए, ये a है और ये b है। कहेंगे 2 का इंटू 2 का डिवाइड कराया है ताकि फॉर्मूला बन सके। तो हो जाएगा 1/2 2 साइन a, ये बात a है, ये b है, रूल ये है, इस पर रखिए। तो साइन a यानी 3x प्लस b यानी 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x, y इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन और dx लगाए रहे। इंटीग्रेशन 3 और 4 साइन 7 है, और 3 में से 4 गया माइनस 1x, तो साइन में माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन x d। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/2
साइन का क्या होगा, माइनस कॉस 7 डिवाइडेड बाई 7, इसका माइनस माइनस प्लस कॉस x प्लस सी, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। कोई डाउट? ठीक है, साथ साथ लिखते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx, यही है ना। अब देखिए इसे बांधना है तो पहले 2 को लेके चलेंगे, जैसे पिछला किए थे, 2 का डिवाइड और 2 का इंटू, 2 cos 2x इंटू cos 4x और cos 6x d है। तो 2 cos से इंटू cos भी, 2 cos से इंटू cos भी, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। अगर 2 cos से इंटू cos भी फाइंड करना है तो 2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो देखिए ये a है और ये b है, कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2, क्या कहेंगे, cos a प्लस बी, यानी 4 2 6, मतलब हो जाएगा 6x प्लस 2 में से 4 गया, cos माइनस तो एक्सेप्ट कर लेता है ना, माइनस बाहर नहीं आएगा, 2x और cos 6x dx। जब ये इंटू होगा तो दोनों में इंटू होगा, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 1/2 समाकलन cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx। अब देखिए फिर 2 का इंटू 2 का डिवाइड, तो 1/4 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 2x इंटू cos 6x dx। अब ये इसको अभी छोड़िए, 2 cos इंटू cos भी, फिर से फॉर्मूला बन गया, तो क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 6x प्लस, फॉर्मूला लगाइए, ये a है ये b है, cos 8x प्लस cos 4x dx, ये फॉर्मूला है cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर यहाँ पर -1 होता तो एक फॉर्मूला बना लेता, तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 6x माइनस 1 प्लस 1, और ये तो है ही cos 8x cos 4x dx, ये इतना फॉर्मूला हो जाएगा। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर 6x माइनस 1 cos 12x प्लस 1 प्लस cos 8x प्लस cos 4x dx। रखिए अब एक लाइन का इंटीग्रेशन है, cos का क्या होगा, sin 12x डिवाइडेड बाई 12, 1 का x, cos का कितना होगा, sin 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस cos का कितना होगा, sin 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, यही आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है। पहले आपको समाकलन करने योग्य बनाना होगा, फिर जैसे ही समाकलन के फॉर्म में हो जाएगा फिर एक लाइन का रहेगा समाकलन रूल की सहायता से। ओके, फॉर्मूला जो है त्रिकोणमिति के याद रखिएगा क्योंकि काम पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। देखिए जैसे कि आप जानते हैं रूल है साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब है। देखिए अब ये क्यूब की वैल्यू चाहिए तो इधर आ जाएगा 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। अब x है तो सब जगह x है। अब मान लीजिए 2x प्लस 1 होता तो क्या कहते हैं साइन क्यूब 2x प्लस 1 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1 बाई 4। ठीक है ना। तो रखिए y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 का इंटू कराइए 6x प्लस 1 dx। जैसे ही आप पावर हटाएंगे वैसे ही समाकलन करने योग्य हो जाएगा। बस आपको क्या याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या कहेंगे y इज इक्वल टू 1/4 कितना हो जाएगा समाकलन रूल लगा रहे हैं 3 बाहर माइनस कॉस 2x प्लस 1 साइन का क्या होता है माइनस कॉस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। x का कोफिशिएंट हो जाता है माइनस इसका कितना होगा माइनस माइनस प्लस कॉस 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट प्लस c। यही आंसर होगा। ओके कोई डाउट बात समझ में आ रही ना। ये फॉर्मूला है लिखते चलिए वीडियो रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में लिखिएगा। 2 पार्ट में पढ़ाएंगे 24-25 क्वेश्चन है इसमें तो 2 पार्ट में ले चलेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो और आप लोग आसानी से पढ़ते रहें। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x dx। क्या कह रहा है साइन क्यूब x इंटू कॉस। तो देखिए इसको क्यूब 1 में करके 8 का डिवाइड 1 का इंटू साइन 2 क्यूब 8 करके भी कर सकते हैं या किसी को लेट दैट करके भी कर सकते हैं। देखिए y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x इंटू कॉस x का क्यूब dx यही होगा। अब 8 का डिवाइड 8 इंटू मतलब 2 जाएगा क्योंकि 2 का क्यूब क्या हो जाएगा क्यूब तो सबका है ना। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला है साइन क्यूब 2x dx। और अभी अभी पीछे आपको बताए थे कि साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x बाई 4। x है तो सब जगह x है। अगर साइन क्यूब 2x है तो 3 साइन 2x माइनस साइन 3 2 जा 6x बाई 4। y इज इक्वल टू 1/8 कहेंगे 3 साइन 2x माइनस साइन 6x बाई 4 डी। y इज साइन का क्या होगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। साइन का क्या होगा कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6। कोई डाउट
प्रोसेस समझ में आ रहा ना। अब ये 8 चौक 32 कह सकते हैं, हो जाएगा 1/32 -3/2 cos 2f प्लस 1/6 cos 6x प्लस c, यही आंसर होगा। ओके, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए ताकि बातें अच्छे से समझ में आए। 6 देखिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x डी। अब 2 का इंटू 2 का डिवाइड तो हो जाएगा 2 साइन x इंटू साइन 2x और साइन 3x बाहर dx। 2 साइन इंटू साइन भी, तो ये थोड़ा अपवाद वाला है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अब साइन 3x dx, ये दोनों में इंटू आएगा, फॉर्मूला लगा 1/2 cos x साइन 3x माइनस cos 3x इंटू साइन 3x, फिर 2 का इंटू 2 का डिवाइड तो 1/4 2 cos x इंटू साइन 3x माइनस 2 cos 3x इंटू साइन 3x डी। y इज इक्वल टू 1/4 2 cos इंटू cos b हो जाएगा साइन a प्लस बी 4x प्लस साइन a माइनस बी तो माइनस साइन 2x, और 2 साइन इंटू कॉस है साइन 6x, साइन 2a होगा ना, 2 साइन इंटू कॉस है क्या होगा साइन 2a। अब एक लाइन का समाकलन है, जैसे ही आप बातों को बांध देंगे 1/4 तो बाहर रहेगा, साइन का क्या होगा माइनस कॉस 4x/4, साइन का क्या होगा माइनस माइनस प्लस कॉस 2x/2, इसका माइनस माइनस प्लस कॉस 6x/6 प्लस c, यही आंसर हो। जैसे ही आप व्यवस्था को एक रूल द्वारा बांधते चले जाएंगे तुरंत एक लाइन का समाकलन रहेगा। शर्त यही है कि जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसको मन में रखे रहिए, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रहने चाहिए। आइए नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लिया करिए वीडियो रोक करके। देखिए सेवेंथ कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन साइन 4x इंटू साइन 8x dx, 2 का इंटू 2 का डिवाइड, y इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा रहे हैं, हो जाएगा cos a प्लस a माइनस बी मतलब 4x माइनस cos a 12x dx। फॉर्मूला है 2 साइन इंटू साइन बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। cos निगेटिव में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो पॉजिटिव बना लेता है। y इज इक्वल टू 1/2, अब सोचिए इंटीग्रेशन cos का क्या होगा साइन 4x/4 माइनस cos का क्या होगा साइन 12x/12 प्लस c, डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट तो आएगा ही ना, डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट तो आएगा ही 8। कॉस का 4 फॉर्मूला होता है ना, रखेंगे वही जिससे 1 कैंसिल हो जाए, रखेंगे वही जिससे 1 कैंसिल हो जाए।
y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। 4 फॉर्मूले होते हैं, ऐसे ही रखा जाएगा जिससे क्या हो 1 1 1 1 2 2। साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई टू डी है। अब tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 कह सकते हैं, क्योंकि tan का इंटीग्रेशन तो जानते नहीं। y इज इक्वल टू सेक का क्या होगा tan x बाई टू डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट माइनस 1 का x प्लस c, ये ऊपर चला जाएगा। y इज इक्वल टू 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, यही आंसर हो। ओके, नेक्स्ट। जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी। अगर आप देख रहे हैं इस तरह व्यवस्था है तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं रेशनलाइज, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स का गुणा तथा भाग, 1 माइनस कॉस एक्स का गुणा तथा भाग, क्या कहेंगे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डी। y इज इक्वल टू ये दोनों का है ना कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर है बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रूल्स का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स रहे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर है, अलग अलग लिख दीजिए। तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स, देखिए साइन स्क्वायर है तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन माइनस कॉस बाई साइन कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स को क्या कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इंटीग्रेशन इसको और अच्छे से लिख दीजिए, हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी। रूल रखिए, ये क्या होगा माइनस कॉसेक है, ये क्या होगा प्लस कॉट है, और 1 का क्या होगा एक्स प्लस, हो जाएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x, क्या है साइन की पावर 4 है। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, कह सकते हैं ना। अब साइन स्क्वायर एक्स को हमने बताया था कि क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद करिए, क्या हो जाएगा cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a, तो साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाई 2, तो 1 माइनस cos 2a बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको 4 बना देगा, इसको ओपन कर देगा, क्या कहेंगे y इज इक्वल टू 1 बाई 4 1 माइनस कॉस 2a का स्क्वायर, a नहीं है x जो है वही रहेगा। ओपन करिए, y इज इक्वल टू 1 बाई 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
डी एक्स। अब इसको फिर चेंज करना पड़ेगा, इसको फिर चेंज करना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे y इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन, यही cos 2 वाले से, लेकिन इसमें 2 cos स्क्वायर x होगा, तो कहेंगे cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a/2। तो यहाँ 2x है, तो यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा। कहेंगे 1 प्लस 1 प्लस क्या कहेंगे 1 प्लस 1 प्लस cos 2 दूना 4x/2 माइनस 2 cos 2 dx। अब इसे एलसीएम भी ले सकते हैं, 1/8 समाकलन 2 और ये 1 3 प्लस cos 4x माइनस ये 4 cos 2 dx। जैसे ही बंध जाए, एक लाइन में इंटीग्रेशन है 3 के बगल 1 है तो x cos का sin 4x/4 माइनस cos का sin 2x/2, 4 तो है ये कैंसिल होगा, प्लस c कैंसिल भी कर सकते हैं, और वो इसमें 10 रखिए। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, और फिर अच्छे से बातों को आगे बढ़ाते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन से लगाते रहिए। ओके, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। कोर्स पूरा कराएंगे, इसकी गारंटी है। थोड़े व्यवधान आए थे जिसकी चर्चा हम करेंगे, जो बीच में वीडियो नहीं मिला था। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।